ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, पता है ना। एक होता रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या एक्सप्लेन करता है? रे ऑप्टिक्स जो है, रे रे क्या होता है? फाइन बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इस बिहेवियर को हमने पढ़ा रे का, रे ऑप्टिक्स में। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हमें स्टडी करना है कि एनर्जी कैसे प्रोपेगेट करती है मीडियम में, क्या रीजन है। तो इसके लिए वेव थ्योरी जो दिया गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग थ्योरी दिया। सबसे पहले वेव थ्योरी का कंसेप्ट जिसने दिया था, न्यूटन ने। सबसे पहले वेव थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन का वेव थ्योरी जो है, न्यूटन्स वेव थ्योरी क्या कहता है? न्यूटन्स वेव थ्योरी, इसको समझना। न्यूटन की वेव थ्योरी क्या कहता है कि जो एनर्जी जो प्रोपेगेट करता है, एक फॉर्म जो है जिसको कहते हैं इसको कॉर्पस्कल थ्योरी भी कहा जाता है। कॉर्पस्कल थ्योरी। अब कॉर्पस्कल क्या है? कहता है जो एनर्जी जो रेडिएट होता है जिस बॉडी से भी एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एनर्जी रेडिएटिंग बॉडी का नाम दिया गया क्या चीज? कॉर्पस्कल। तो जब न्यूटन ने थ्योरी दिया कॉर्पस्कल थ्योरी की, देखो एनर्जी जो प्रोपेगेट करता है मीडियम में, वो कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में चलता है। ठीक है। तो जिससे तो हुआ कि कॉर्पस्कल के थ्रू आगे चल रहा है, एनर्जी आगे बढ़ता है। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो कि जिसको हम लोग कहते हैं एटम से सब है, वो एनर्जी जो प्रोपेगेट करवाता है, और जब लाइट फॉल करते हैं किसी सरफेस पर, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन का कारण क्या है और रिफ्रैक्शन क्यों होती है? किसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है? इन्होंने के देखो कि जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो कॉर्पस्कल्स उसको अट्रैक्ट करता है। एक पार्ट अट्रैक्ट करता है, दूसरा पार्ट क्या करता है? रिपेल करता है। तो लाइट एनर्जी जब फॉल करता है तो उस कॉर्पस्कल्स को जो जिस सरफेस पर फॉल किया, जिस सरफेस पर फॉल किया, उस कॉर्पस्कल्स को क्या करता है? रिपेल करता है। तो लाइट एनर्जी जो आ रही है वो सरफेस उसको क्या करता है? रिपेल करता है, जिसका कारण क्या हुआ? रिफ्लेक्शन का। तब पता है तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन होने के कारण कॉर्पस्कल जो है उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर ये तो बता दिया कि रिफ्लेक्ट होने का रिपल्सन हुआ और रिफ्लेक्ट होने का क्या है? अट्रैक्शन हुआ। तब बोला कि ठीक है अट्रैक्शन हो रहा है। साथ साथ इन्होंने क्या बता दिया कि जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? कंट्राडिक्शन हो गया कि रेयर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट तो कम होती है ना। लेकिन बताया था, न्यूटन ने बताया कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कॉर्पस्कल उसको और क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मान लिया कि यहां पर कोई सरफेस, जैसे ये एक सरफेस है, अब रिफ्रैक्शन की बात बता रहा हूं। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन में है तो यहां पर जो सरफेस लाइट इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद इस पॉइंट पर जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ किए, तो क्या हो जाता है कि इसको अपने तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन से
नेचुरली है, अट्रैक्ट जब किया है, मान लिया कि ये एंगल आपका, सपोज दैट यहां से देखो कि एंगल आई है, ऐसे तो होना चाहिए एंगल आर है, तो एंगल आर तो कम जाएगा भाई, एंगल के आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अट्रैक्ट करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है और इंक्रीज हो जाती है। तब इसको आ करके किसने, फ्रेजनेल ने इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, कि लाइट जो है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वहां पर स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो न्यूटन थ्योरी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद आया कौन, हाइजेंस का प्रिंसिपल। ये न्यूटन का वेव थ्योरी सुनो, इस पर जो मेन जो है वहां पर आएंगे सब। तो हाइजेंस ने क्या बताया, हाइजेंस का प्रिंसिपल, हाइजेंस हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो कि लाइट तभी ट्रेवल करेगा कि जब मीडियम होगा, क्योंकि जहां पर सोर्स है, अब उस सोर्स से अदर पार्टिकल को जब एनर्जी देता है तो वो एनर्जी फिर से, वो पार्टिकल फिर से एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब है कि जब मीडियम की जरूरत है तब तो लाइट क्या हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होना चाहिए। जब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है तो लाइट तो क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड पढ़ा है, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन लाइट तो क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। जब मीडियम की जरूरत है कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है, तो लाइट को होना चाहिए क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसके, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जैसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है आगे चलेगा। ये बात तो सही है कि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, तब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन, कि ठीक है एनर्जी तो प्रोपेगेट हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं करता। तब फिर आया, तब कौन सा थ्योरी आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वेव थ्योरी। कहा कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये ट्रेवल करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेरी करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तब यहां पर से आकर के जो हमारा जो मेन पर्पस है यहां से मतलब पूरा होना शुरू हो गया कि बिना मीडियम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें बिना मीडियम के ट्रेवल करता है, उसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। तब हुआ ठीक है, ये तो एक्सप्लेन कर दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद आया एक कौन सा थ्योरी दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो था, थ्योरी जो था, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन, तब जो आया क्वांटम थ्योरी आया। तब क्वांटम जो पीछे जो हमने डुअल नेचर पढ़ाया ना, वो कौन सा कहता है, लाइट का क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, लाइट जो आता है पैकेट्स के फॉर्म में, जो इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर चुके। तो यहां पर एक्चुअली हमें जो बता रही है सब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिया गया। तो अल्टीमेटली जो थ्योरी, जो कौन सा थ्योरी है एक्सेप्ट हुआ, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हुआ। तब कहा ठीक है कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो एनर्जी कैसे प्रोपेगेट करता है भाई। तब उसके लिए कहा कि वेव ऑप्टिक्स में कि जैसे देखो एग्जांपल लिया, देखो इन्होंने कि जैसे वाटर सरफेस पर स्टोन थ्रो करते हैं, तो स्टोन थ्रो करने के बाद आपने देखा है क्या बनता है, एक सर्कुलर रिपल्स बनता है, सर्कुलर। और वो वाटर सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस होता है वो कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स है। और लाइट भी क्या चीज है, ट्रांसवर्स। तो कहा कि जैसे वाटर सरफेस पर जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो जिस तरह से रिपल फॉर्म होता है, उसी तरह से मीडियम में भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हम जिसको ऑब्जर्व नहीं करते वो मैटर वेव है, इसलिए वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं।
लेकिन इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो उसका नाम दिया इन्होंने क्या, वेव फ्रंट। एनर्जी जो प्रोपेगेट हो रहा है मीडियम में, वो किस फॉर्म में चल रहा है, वेव फ्रंट में। तो जब सारे थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए देखो यहां से स्टार्ट हुआ, तो कहा कि वेव फ्रंट है क्या। तो जैसे हमने कहा कि सपोज दैट यहां पर एक सोर्स है, जैसे हमने कहा ना कि स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो स्टोन क्या हुआ, एक सोर्स हुआ। वाटर सरफेस पर पार्टिकल को वाइब्रेट कराने के लिए स्टोन क्या हुआ, एक सोर्स हुआ। तो ये उसी तरह से सपोज दैट कि यह एक सोर्स है। अब इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और मान लीजिए यहां पर सी ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाला पार्टिकल का डिस्टेंस, ये सोर्स मान लिया सिटी एट एनी इंस्टेंट ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, इस सोर्स से इस पार्टिकल का, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, सिटी। तो इसका मतलब है कि सिटी डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सिटी डिस्टेंस पर इस सोर्स से जितने भी पार्टिकल, सबके पास क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। इस सोर्स से सिटी डिस्टेंस पर ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, अगर सिटी डिस्टेंस सब है तो सबके पास क्या होगा, एनर्जी सेम होगा। सबके पास एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये सारे पॉइंट को, जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हो गया, इसका नाम दिया गया लोकस। सर्कल को कैसे डिफाइन करते बताओ, सर्कल का डेफिनेशन क्या है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, लोकस से ही कहते हैं। ग्रुप ऑफ लोकस विच वेरी एट द सेम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ, क्या होता है, सर्कल का डेफिनेशन। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, लोकस हो गया, लोकस ऑफ द पॉइंट हो गया। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या दिया गया कि लोकस ऑफ द पॉइंट which propagate, which travel in all direction which vibrates frequency. Locus of the points which are in same phase, same phase का मतलब समझा, हाँ, same phase at any instant, किसी भी टाइम पर सबके पास सेम फेज, मतलब सबके पास एनर्जी क्या होगा, सेम हो। सेम फेज करने का मतलब अगर पार्टिकल्स जो है, अगर हाई एम्पलीट्यूड पर है तो सबका एम्पलीट्यूड पर मतलब क्या होगा, क्रेस्ट जिसको कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करता है, क्रेस्ट और, तो अगर सारे पार्टिकल एक साथ है तो क्रेस्ट पर होगा, ट्रफ पर है तो सारे पार्टिकल एक साथ क्या चीज में होगा, ट्रफ में। तो यही कहलाता है वेव फ्रंट। तो इसे कहता है वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट which vibrates in same phase at any instant, किसी भी टाइम पर जितने भी पॉइंट्स है सब सेम फेज में वाइब्रेट करें। अब हुआ कि वेव फ्रंट जो है, जब एनर्जी वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो वेव फ्रंट का टाइप्स कितना है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो बताओ वेव फ्रंट के 3 टाइप, स्फेरिकल वेव फ्रंट, कौन सा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। कहीं पर भी जो एनर्जी जो प्रोपेगेट करता है, 3 तरह से प्रोपेगेट करता है, 3 फॉर्म में ट्रेवल करता है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट को लिखेंगे SWF,
और सिलिंड्रिकल को CWF और प्लेन वेव फ्रंट को लिखते हैं PW। ये तीन तरह से एनर्जी जो है मीडियम में प्रोपेगेट करता है। ये एक तरह से कौन सा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये जो है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे सोर्स, ये जो वेव फ्रंट चलेगा या वेव फ्रंट जो बनेगा या एनर्जी जो प्रोपेगेट करेगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोर्स पर। किस पर? तो अगर फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल कि अगर पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ सोर्स एक तरफ हो गया पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का अगर सोर्स होगा तो उससे एनर्जी जो स्प्रेड करेगा मीडियम में, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में, जो ये बताया आपको। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया आपका क्या? स्फेरिकल मतलब ये जितने भी ये पॉइंट सोर्स है एस जो भी बनाए थे, सबके पास सबके पास एनर्जी सेम है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है आपका। ऑल पार्ट, सबका डिस्टेंस कितना है? तो याद रखना है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स बहुत छोटा हो, पॉइंट सोर्स हो। क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैंने यही है ना, वो तो बता रहे थे, इसका हिस्ट्री बता रहे थे। पॉइंट साइज सोर्स से क्या बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हो गया सेकंड में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। CWF। इसके लिए नेचर ऑफ सोर्स जो है लीनियर स्लिट होना चाहिए। क्या है? लीनियर स्लिट। अब लीनियर स्लिट देखो, लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट हो गया। ये भी तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ही है। तो ईच पॉइंट क्या बनाता है? स्फेरिकल बनाएगा। जैसे यहां पर जो है ये वाला पॉइंट स्फेरिकल बना दिया, तो उसी तरह से ये वाला भी पॉइंट जो बनाएगा, क्या किया? टेन इंस्टेंट ले रहा है, सबका रेडियस तो सेम ही होगा ना, तो ये भी क्या बनाया? स्फेरिकल ही बनाया। तो हर एक पॉइंट जो है क्या बनाएगा? हर एक पॉइंट जो क्या बना लेगा? स्फेरिकल। मतलब तो क्या हो गया? सिलिंड्रिकल हो गया। सबके पास क्या है? एनर्जी क्या है? सबके पास सेम ही है ना। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया।
और थर्ड जो बताए, थर्ड कौन सा है? प्लेन प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या? पीडब्ल्यूएफ। प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या? सोर्स जो होना चाहिए, सोर्स शुड बी एट इंफिनिटी और फार अवे। प्लेन वेव फ्रंट के लिए तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है अर्थ सरफेस पर जो आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है? प्लेन वेव फ्रंट में आ रहा है। एट एन इंस्टेंट हमने, सपोज दैट एट एन इंस्टेंट कोई पॉइंट कंसिडर किया, तो इस पॉइंट से यहां तक अनदर पॉइंट ली जिसका डिस्टेंस कितना है? सिटी। तो प्रीवियस सोर्स से सिटी डिस्टेंस पर जितने भी पार्ट, सबके पास एनर्जी क्या होगा? सेम होगा ना। फिर उसी तरह से अनदर पॉइंट लिए, फिर सिटी डिस्टेंस पर, तो सबके पास एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो शो कर रहा है कौन सा हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। अगर भाई तो इसको आप शो करना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहां पर जैसे ये सब क्या प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो मतलब सोलर एनर्जी क्या है? सोलर कह सकते हो कि सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी रिचेज ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस पर जो है इन फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएफ के फॉर्म में आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट के। अब जैसे जैसे ट्यूबलाइट, इससे कह सकते हैं वेरी थिन ट्यूब है, तो इसे क्या आएगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रहा है। कहां पर? यहां से यहां का डिस्टेंस सब सेम है ना। हाँ, यहां से यहां का सबका डिस्टेंस सेम है। सब तो सिटी डिस्टेंस पर ही है, जितना भी है सब सिटी डिस्टेंस पर। क्या पूछ रहे हो और बताओ? ये 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 दिखाने के लिए ऐसे लाइन प्लेन होता है, प्लेन दिखाने के लिए ऐसे हो गया ना भाई, ऐसे टाइप हो गया। तो इसको हम एंगल नहीं, इसको मतलब ऐसे थोड़ा सा बना दिए, प्लेन के फॉर्म में बना दिए। उसमें जाके देखिए प्लेन वेव फ्रंट। हाँ, इस पर नहीं आ जाएगा। देखना प्लेन वेव फ्रंट या वेव फ्रंट ही लिखो, सब तीनों आ जाएगा। वेव फ्रंट लिखो, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। वीडियो पर देखो इमेज। ये कौन सा? ये प्लेन वेव, आगे देखना। ये तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये क्या है? पॉइंट सोर्स है ना। ये क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट।
ये प्लेन वेव फ्रंट, तो ये सोर्स है, तो यहाँ पर से ऊपर से कोई ड्रॉप हुआ नहीं, सोर्स है, ठीक है। अब इसे क्या बनता है, रिपल बनता है, यही आगे की ओर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक्सटेंड होता जाएगा। हाँ, सर्कल नहीं होता, सर्कल थोड़ा स्फेरिकल होता है पूरा। मीडियम जो ट्रेवल करता है ऑल डायरेक्शन में चलता है ना, सर्कल तो हुआ तो बस ये डायरेक्शन में चलता चला गया, ये होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। वो हाइगन्स आगे बताया है, हाइगन्स ये सर्कुलर जो हुआ कि वाटर सरफेस पर है, सर्कुलर जो बनता है वाटर, लेकिन लाइट में क्या चलती है, लाइट में पूरा, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ऐसा थोड़ी कि इसी डायरेक्शन में ओनली जा रहा है, वो तो ऑल डायरेक्शन में लाइट एनर्जी ट्रेवल करता है, तो क्या बन जाएगा पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल लिखना, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहाँ लिखना, स्फेरिकल, अच्छा स्फेरिकल, 1 मिनट, स्फेरिकल ये प्लेन वेव फ्रंट है। डिस्टेंस फ्रॉम इट सोर्स, प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, फार अवे डिस्टेंस पर होगा, सोर्स जो होगा। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट वेयर द रेज आर पैरेलल टू द ईच अदर। अभी जो बनाया था, डायग्राम बनाया ना, रेज क्या हुआ, इसका मतलब पैरेलल आएगा, तो उससे क्या बनेगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। मतलब सोर्स अगर इंफिनिटी पर है तो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। अब इसमें देखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ये क्या है, ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। A cylindrical wavefront that appears a cylinder and created when the source of light is a linear, वो linear slit हो गया। जब linear slit होगा तो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि अभी बताया ना ईच पॉइंट जो क्या बनाएगा, स्फेरिकल बनाएगा, तो उससे क्या हो गया, उसके बाद प्लेन वेव स्फेरिकल हो ही गया था, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज a shape and it is produced by the, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए कैसा होना चाहिए, पॉइंट पॉइंट सोर्स होना चाहिए। अब तो हाइगन्स प्रिंसिपल अभी पढ़ाऊंगा, हाइगन्स प्रिंसिपल। तो वेव फ्रंट क्या है, डॉटर बना रहे हैं, इमेजिनरी सरफेस दैट रिप्रेजेंट द ऑल पॉइंट्स इन ए वेव फ्रंट आर इन, तो वही लोकस ऑफ द पॉइंट हो गए, जो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या बताए थे, लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इन सेम फेज, वे सारे पॉइंट जो सेम फेज में हो उसको कहते हैं क्या, चलो बैक, हाँ ठीक है। अब देखना कि अब स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है, लिख लिया था सब। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है, स्फेरिकल स्फेरिकल वेव फ्रंट दो तरह का होता है। हाँ ये सब ना, हाँ एरो, ये बता रहा है ना कि आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, यही पार्ट दो, यहाँ से एनर्जी यहाँ गया, यहाँ से एनर्जी आगे आ गया, यहाँ एनर्जी यहाँ जाएगा, तो सिटी डिस्टेंस पर जितने भी होगा पार्टिकल, सबके पास क्या होगा, एनर्जी सेम होगा। तो एक वेव फ्रंट जो होता है, जैसे एक पॉइंट सोर्स है, देखना क्या है ये, द पॉइंट सोर्स से अभी बताया स्फेरिकल बनता है, तो अगर इस तरह से आगे की ओर, तो धीरे धीरे इसकी रेडियस क्या होती जा रहा है, बढ़ती जा रही है ना,
तो इस वेव फ्रंट को हम लोग कौन सा वेव फ्रंट कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट में कौन सा हुआ? डाइवर्जिंग। स्फेरिकल वेव फ्रंट में ही कौन सा वेव फ्रंट हो गया ये? क्योंकि इसकी रेडियस धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो ये हो गया डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और सोर्स अगर फार अवे है, सोर्स क्या है? फार अवे, और एक पॉइंट पर आकर के यहां से, जो यहां से सोर्स था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्प्रेड होते जा रहा है, जैसे टॉर्च जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? उसके वेव फ्रंट बढ़ता जा रहा है, तो कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग। लेकिन एक पॉइंट पर आए तो यहां पर क्या होगा? रेडियस धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? तो ये हो गया कौन सा वेव फ्रंट? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट दो तरह का होता है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। इसमें जैसे एक पॉइंट इसमें भी एक ही हो क्या कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग? इसका मतलब सोर्स तो क्या इन्फिनिटी पर है, पता नहीं कैसे आ रही है सोर्स। उसको तो हमें क्या करना है? अपने आप तो कन्वर्ज नहीं होगा, अभी बता रहे हैं। कन्वर्ज करने के लिए तो कोई एक डिवाइस लगाना पड़ेगा ना, अपने आप तो कन्वर्ज नहीं होगा। कैसे हुआ बता रहे हैं। अब इसमें आता है ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ नेचर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ड्रॉ नेचर ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट पासिंग थ्रू। अगर एक प्लेन वेव फ्रंट पास करता हो किससे? पासिंग थ्रू, पहला लेते हैं कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट में किससे पास कर रहा है? कन्वेक्स लेंस। मतलब देखना, यह एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, जिसे प्लेन वेव फ्रंट। ये ऑप्टिकल सेंटर, पता है ना, ऑप्टिकल सेंटर पास करता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन अदर पार्ट से तो इंसिडेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो, जैसे एट एनी स्टैंड कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है ना, जैसे प्लेन वेव फ्रंट, एक पॉइंट हमने ए लिया है, दूसरा पॉइंट बी लिया है और तीसरा पॉइंट डी लिया है। ये सब प्लेन वेव फ्रंट है। अभी बताए थे प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट जो है पीडब्ल्यूएफ जो है इंसिडेंट करता है कन्वेक्स लेंस पर। क्या कर रहा है? यहां देखो, ये तीनों पॉइंट के पास, अभी बता रहे थे प्लेन वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है सबके पास एनर्जी सेम है, राइट। ये कौन सा लेंस है? तो इसका काम तो कन्वर्ज कर देना ना। क्या है? इस पॉइंट पर कन्वर्ज। अब देखो, एट सपोज दैट ये पॉइंट डी है, जस्ट कहां पर है? एग्जिस्ट एट द सरफेस ऑफ द लेंस। अब लेंस में स्पीड जो होती है लाइट की कम जाती है ना। सी क्या होता है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर, मतलब फ्री स्पेस में, और बी लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो डी पॉइंट कहां है? मीडियम में है। तो और लेना है टाइम सबके लिए सेम लेना है, एट एनी इंस्टेंट बोल रहा है। टी टाइम में सपोज दैट ये जो है डी से डी पर, डी डैश पर आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लिया वीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया। वीटी समझ गया? वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एट द सेम इंस्टेंट जो एनर्जी फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी
ए कहाँ है, फ्री स्पेस में है, बी भी कहाँ है, फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में तो स्पीड ज्यादा होता है। मतलब एनर्जी फ्रॉम द ए है टू ट्रेवल वेरी लेस डिस्टेंस इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम इतने डिस्टेंस चल रहा है ना भाई, ए भी तो इतने डिस्टेंस में चल रहा है ना, तो मतलब उतने ही टाइम में ए और बी ज्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, करेगा ना ज्यादा डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहां उसका स्पीड ज्यादा है। तो सपोज दैट ए से चला गया ए डैश पर, अब बी से बी डैश पर। कहने का मतलब कि ए डैश एट एन इंस्टेंट जो होगा वो बी डैश होगा, और वो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, डी डैश पर। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एनर्जी फ्रॉम डी जो होगा वो कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, होगा कि नहीं होगा? ऐसे सोचने यहां से ज्यादा स्पीड होगा। तो देखो ये सब पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, देखना ये सब पॉइंट जो है ऐसे बन रहा है ना पॉइंट, तो कैसा वेव फ्रंट बन गया है? ये हो गया जो PWF था वो किस में आ गया, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में आ गया। जैसे जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करता है कन्वेक्स लेंस के ऊपर तो कैसा नेचर उसका हो जाता है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो समझ में आया एक पॉइंट पर कन्वर्ज कैसे हुआ, इसका मतलब इसके आगे क्या रखा गया है, कन्वेक्स लेंस रखा गया, तभी ऐसा बना। क्या हो, इसका भी रेडियस धीरे धीरे घटते जा रही है ना, इसका भी रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। अब अगर यही प्लेन वेव फ्रंट कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, तो उसका डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो ये कॉनकेव लेंस के लिए बताया, अब कौन सा बता रहा है, कॉन्वेक्स लेंस पर अगर है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस देखो ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है जो रे, वो तो डाइवर्ज नहीं है। अरे कॉनकेव लेंस। अब इस पर भी देखो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट PWF। देखना ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहां लिए, एक पॉइंट यहां हो गया, और एक पॉइंट ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट डी है, प्लेन वेव फ्रंट है। ये कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। अब देखो ऐसे देखो, जितने टाइम में ए, क्योंकि ए और बी जो है कहां पर, मीडियम में है, पॉइंट ए और बी कहां पर है, मीडियम में। तो ए से सपोज ए डैश पर गया, बी से, तो उतने ही टाइम में डी क्या होगा, आगे डिस्टेंस चला जाएगा ना, आगे चला जाएगा। मतलब पॉइंट डी जो है एनर्जी के रेस्पेक्ट में लीड करेगा, क्योंकि उसको चलना है बहुत लेस डिस्टेंस चलना है डेंसर मीडियम में, हमेशा मोस्टली चलेगा सी स्पीड से चलेगा। यहां पर चल रहा था वी स्पीड से, मतलब टी टाइम पर ले रहे हैं, तो ये हो गया वी टी, ये भी क्या है वी टी।
अब यहाँ सीटी भी होगा और वीटी भी होगा। अब वीटी कम होगा, सीटी ज्यादा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा देखना यहां से। तो डी से मान लिया चला गया कहां पर, डी डैश पर, डी से, तब क्या होगा, ऐसे चलेगा ना। तो कैसा वेव फ्रंट हुआ ये, डाइवर्जिंग, ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, एफडब्ल्यू। तो प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्ट हो गया डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करता है तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, प्लेन रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए आता है कि प्लेन वेव फ्रंट हाउ टू कन्वर्ट इन द, क्या चीज हो जाएगा स्फेरिकल में, लेकिन डाइवर्जिंग में, कन्वर्जिंग में, अब समझ जाना। क्या नेचुरली ए डैश और बी डैश के पास से होगा। क्या ए डैश, हाँ डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लिया ना, क्या ढूंढ रही है, तो इसमें इनके एनर्जी सेम नहीं होगी क्या? इसमें ए डैश और ए और ए डैश और बी डैश की सेम, ए से ए डैश पर गया तो जितना एनर्जी ए डैश पर होगा, बी डैश पर होगा, बी डैश पर होगा, एनर्जी थोड़ी ना, डिस्टेंस है ना वो, ए डैश डिस्टेंस हो गया ना। तो ये ए जो हो जाएगा डी डी डैश डिस्टेंस में, डी डी डैश विल बी ग्रेटर देन ए डैश डी बी डैश डिस्टेंस में। क्या छुट्टी नहीं, अभी एक वो करवा लेंगे, प्रिज्म करवा लेंगे तब ना, हाइगन्स प्रिंसिपल तक पढ़ाऊंगा, उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ाऊंगा ना, हाइगन्स प्रिंसिपल तक पढ़ाऊंगा। क्लास भी लेट स्टार्ट हुआ, वो हमारी गलती है, बात सही है। 5 मिनट हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा छोड़ दूंगा, एप्लीकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन। चलो नेक्स्ट है प्रिज्म। देखो ये एक प्रिज्म है, इस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी डी, प्लेन वेव फ्रंट, बी डब्ल्यू। अब देखो बी से प्रिज्म का बिहेवियर पता ही है, बी से क्या होती है, इमर्जेंट रेट बाहर निकलता है, ये इंसिडेंट हुआ, ये क्या हुआ, इमरजेंट हुआ। अब जितने टाइम में बी से बी डैश पर गया, देखना बी डैश पर ये कंप्लीट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटी, तो इससे ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डी, है करेगा कि नहीं करेगा। बी जो है, बी से जो एनर्जी है वो तो कम, मतलब कि टोटल डेंसर मीडियम में चला है, टाइम उतना ही लेना, एट द सेम टाइम ही देर, एट एनी इंस्टेंट कंसिडर करते हैं,
तो डी से डी डैश पर, तो ए से तो और आगे चला जाएगा, तो क्या होगा, ए डैश जो होगा ग्रेटर देन डी डैश ग्रेटर देन बीबी। अब इसको ज्वाइन करें, देखना ज्वाइन करते हैं सबको, तो देखो है तो प्लेन ही वेव फ्रंट, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये ऐसे था, इसका डायरेक्शन पी डब्ल्यू एफ है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब स्मिथ के अकॉर्डिंगली लास्ट टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे इतना फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ए डैश ग्रेटर देन डी डैश ग्रेटर देन जो फर्स्ट प्रिंसिपल का था, इसके बेसिस पर एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट लेते हैं, गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ disturbance. Every point on given wavefront act as new source of disturbance. कॉल्ड, उसका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी which propagate with same speed, with same in all direction, all। तो क्या होगा, सर्कुलर होगा क्या स्फेरिकल होगा, ऑल डायरेक्शन में चलेगा ना भाई, सर्कुलर होगा। सर्कुलर तो जो स्फेरिकल वो होता है 3D होता है, स्फेरिकल जो है वो क्या है, और सर्कुलर है वो क्या है, 2D है। एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और उसका नाम क्या चीज है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। कहने का मतलब विच प्रोपेगेट्स विद सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स जैसे यह एक यहां पर सोर्स है, एस क्या है, तो इस सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो गिवन वेव फ्रंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बना, स्फेरिकल, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। ये कैसा बन गया, स्फेरिकल। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब क्या कहता है, जैसे ये सोर्स था, तो एट एनी टाइम, जैसे यहां पर जो हमने लिया, तो यहां पर अभी बताया सबके पास एनर्जी सेम होगा। अब जब इसने एनर्जी इसको दे दिया, जैसे भाई तो ये मार्कर को हमें लास्ट बेंच तक ले जाना है, तो हमने, तो इस मार्कर का सोर्स मैं हुआ, और जब इसे दे दिया तो अब मैं सोर्स नहीं रहा, आगे वाले के लिए इसको अब देना है पीछे, उसके लिए सोर्स ये है, उसके लिए सोर्स ये है। तो यही कहता है कि एवरी पार्टिकल ऑन एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, और जब इसने दिया तो ये जब इसके पास एनर्जी पहुंचा, तो ये भी एक छोटा सा ये सोर्स हुआ, तो ये भी एक छोटा सा क्या बनाया, पॉइंट ही सोर्स की तरह बिहेव करेगा ना, तो एक भी बनाया, एक क्या चीज, तो हर एक पॉइंट जो कहता है, हर एक पॉइंट जो है
सबके पास एनर्जी सेम होगा, तो सब बनाएगा क्या चीज, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। इक्वल रेडियस का सब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। अब इसका नाम क्या है, छोटे छोटे वेव फ्रंट को जो गिवन वेव फ्रंट था, ये वाला था, देखना ये वाला है गिवन वेव फ्रंट। ये क्या है, ये है आपका गिवन वेव फ्रंट। अब गिवन वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पार्ट के लिए छोटा छोटा वेव फ्रंट बनाया, तो इसका नाम क्या दिए, इसका नाम है सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट, बड़े वेव फ्रंट के ऊपर जो छोटे छोटे वेव फ्रंट बन रहे हैं उसको क्या नाम है। नेचुरली जितना एनर्जी इसके पास है उतना एनर्जी इसके पास नहीं है, लेकिन ये सारे वेवलेट्स के पास एनर्जी सेम, क्योंकि इसने इसको दे दिया। तो ऐसा नहीं कहें कि जितना एनर्जी इसके पास उतना एनर्जी इसके पास है, लेकिन इस यहां पर इस वेवलेट्स के पास जितना सबके पास इक्वल एनर्जी। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल दिया, क्या चाहिए, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स। पहले तो सोर्स ये है, लेकिन आगे के लिए सोर्स ये हो गया, ऑल डायरेक्शन में चलेगा, इधर उधर सभी डायरेक्शन में चलेगा। और उसका नाम से विच प्रोपेगेट्स विद सेम स्पीड, ऑल डायरेक्शन में जाएगा, क्यों मीडियम सेम है तो स्पीड भी सबका क्या होगा, सेम होगा। सेकंड है, देखो टेंजेंट ड्रॉन टचिंग टू द surface of each secondary wavelets, tangent drawn touching to the surface of each secondary wavelet in forward, आगे की ओर, क्योंकि एनर्जी आगे की प्रोपेगेट करेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर्म्स न्यू वेव फ्रंट। क्या बनाएगा, एक न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड, उसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये दो प्रिंसिपल है। मीन्स सबके रेडियस सेम है, ये वेवलेट्स के सबके रेडियस क्या है, तो कहता है इसके ऊपर सबको टच करते हुए एक नया वेव फ्रंट बन गया। पहले तो ये था, तो एक नया जो वेव फ्रंट बनाइए है ना, नया वेव फ्रंट, ये वाला। अब इसको क्या कहेंगे, क्या नाम दिया गया इसका, सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब एनर्जी, कंक्लूजन क्या निकला कि एनर्जी इन द मीडियम प्रोपेगेट करता वेव फ्रंट और वेवलेट्स के फॉर्म में, वेव फ्रंट और वेवलेट्स के फॉर्म। तो यही दो प्रिंसिपल था हाइगन्स का। हाइगन्स प्रिंसिपल ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा डायग्राम बनाने के लिए, अदरवाइज यहीं से ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन अगले क्लास में कराऊंगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।